हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दुर्लभ प्रसाद से, जो कि वाराणसी में रहता है और वहाँ उसका हेयर सलून है। अब दुर्लभ प्रसाद की फैमिली की बात करें तो दुर्लभ की पत्नी की मौत जब उनके बच्चे को वो जन्म दे रही थी तभी हो गई थी। उसके बाद से दुर्लभ ने शादी नहीं की और अपने बच्चे को अकेले ही पाला था। दुर्लभ के बेटे का नाम मुरली है, तो वही दुर्लभ, मुरली और दुर्लभ का साला रामनाथ तीनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं और किसी तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे थे। यहाँ पर रामनाथ की बात करें तो रामनाथ ने भी अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो मांगलिक है और उसका मानना है कि अगर वो किसी लड़की से शादी करेगा तो उस लड़की की मौत हो जाएगी, और इसी डर की वजह से उसने आज तक शादी नहीं की थी। अब ये तीनों साथ में रहते हैं और घर का काम इन तीनों ने आपस में बांट लिया है, जिसकी वजह से ये सारा काम खुद ही करते हैं। जिसके बाद हमें महक नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पापा का नाम है बृजभूषण। और बृजभूषण की वाराणसी में साड़ियों का बहुत बड़ा कारखाना है, यानी कि वो लोग काफी पैसे वाले थे। तो वही बृजभूषण अपनी बेटी महक से बहुत प्यार करता है। अब बात करें महक की, तो महक अभी कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया है, जिससे वो मिलने आती है। एक्चुअली महक का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो दुर्लभ का बेटा मुरली है। महक और मुरली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब एक दिन जब वो दोनों घूम रहे थे तब उन्हें दुर्लभ और बृजभूषण दोनों देख लेते हैं, जिसके बाद बृजभूषण तुरंत अपने आदमियों को मुरली के घर भेजता है ताकि वो मुरली को यहाँ पर ला सके। अब बृजभूषण के आदमी भी मुरली के घर जाते हैं और उसे बृजभूषण के घर लेकर आते हैं। जाने के बाद बृजभूषण मुरली को उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पूछने लगता है, तो मुरली भी उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके पापा का सलून है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद बृजभूषण उससे कहता है कि उसकी और महक की शादी हो सकती है, लेकिन मुरली के घर में कोई भी लेडीज नहीं है, इसलिए महक के घर की जो लेडीज थी वो इस शादी के लिए कन्विंस नहीं थी। उनका कहना था कि अगर महक वहां पर अकेली लेडीज होगी तो उसे तो वहां पर नौकरानी बनकर ही रहना होगा, साथ ही वो किसी से अपने दुख दर्द शेयर भी नहीं कर सकती। इसलिए वो चाहते थे कि जहां पर कोई लेडीज हो उसी घर में महक की शादी हो जाए। इसलिए बृजभूषण मुरली से कहता है कि अगर उसके घर में कोई लेडीज होगी तो ही वो महक की शादी उसके साथ करवा देगा। जो सुनने के बाद मुरली तुरंत कहता है कि वो अपने पापा के लिए रिश्ता ढूंढेगा और उनकी शादी करवा देगा, जिसके बाद बृजभूषण को महक की शादी उसके साथ करवानी होगी। अब ये सुनकर ब्रिज कहता है कि वो जाकर सबसे पहले अपने पापा के लिए वाइफ ढूंढे, उसके बाद वो महक की शादी मुरली के साथ करवा देगा। एक्चुअली बृजभूषण जानता था कि दुर्लभ की एज 55 ईयर्स है और इस उम्र में दूसरी शादी होना लगभग नामुमकिन था। तो वही मुरली काफी कॉन्फिडेंट था कि वो महक से आराम से शादी करेगा, क्योंकि उसका कहना था कि उसे तो बस अपने पापा की शादी करवानी है। और इसी वजह से मुरली मैट्रिमोनियल साइट्स पर और बाकी एजेंट्स के पास अपने पापा का बायोडाटा देता है ताकि उनके लिए वो एक औरत ढूंढ सके। अब मुरली सबसे पहले ये बात रामनाथ को बताता है कि उन्हें दुर्लभ की शादी करनी है, जो सुनकर रामनाथ भी काफी खुश था, क्योंकि उसका कहना था कि शादी के बाद दुर्लभ की लाइफ में रौनक आ जाएगी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर दुर्लभ से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन दुर्लभ इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतने साल हो गए थे उसकी वाइफ को गुजरे हुए, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, तो अब भला वो शादी क्यों करेगा। बट मुरली और रामनाथ मिलकर आखिरकार उसे कन्विंस कर ही लेते हैं। जिसके बाद अब मुरली को दुर्लभ के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना था। वो लोग काफी रिश्ते देखते हैं, लेकिन मुरली को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही दुर्लभ भी रिश्ते देख देख कर काफी ज्यादा पक चुका था, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो चुप था। अब एक दिन दुर्लभ की मुलाकात उसकी फ्रेंड बबीता से होती है, जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड थी, और उसे देखकर दुर्लभ बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपनी ये खुशी अपने साले रामनाथ के साथ भी शेयर करता है और उसे अपने और बबीता के बारे में बताता है। वो बताता है कि बबीता उसकी बहुत पुरानी दोस्त है। दोनों जवानी में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर कभी एक नहीं हो पाए। आज इतने सालों बाद वो अचानक बबीता से मिला था, जिसकी वजह से दुर्लभ बहुत ज्यादा खुश था। अब ये सुनने के बाद रामनाथ भी काफी खुश होता है, क्योंकि अब दुर्लभ और बबीता की शादी हो सकती थी। तो वही जैसे मुरली को बबीता के बारे में पता चलता है तो वो तो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि वो कब से अपने पापा के लिए एक लेडी ढूंढ रहा था और अब उसे बबीता मिल गई थी, जिसके बाद उसकी और महक की शादी भी आसानी से हो सकती थी। तो वही बबीता और दुर्लभ भी अक्सर मिलने लगते हैं। एक्चुअली बबीता पहले अमेरिका में थी और एक हफ्ते पहले ही वो वाराणसी वापस आई थी। यहाँ पर उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया था और अब वो यहीं पर रहने वाली थी। अब ये सब सुनने के बाद मुरली बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे अपनी नई माँ मिल चुकी थी।
जिसके बाद मुरली दुर्लभ को अच्छे से ट्रेनिंग देता है ताकि वो बबीता को वैलेंटाइन के दिन प्यार का इजहार कर सके और शादी के लिए प्रपोज करे। जिसके बाद वो दुर्लभ को अच्छे से तैयार करके बबीता से मिलने के लिए भेजता है। वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर और भी लड़का लड़की आए हुए थे। बबीता भी दुर्लभ के साथ वहां पर काफी खुश थी और वो दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि संस्कृति बचाने के नाम पर नारे लगा रहे थे। और वो वहां पर दुर्लभ और बबीता से पूछते हैं कि क्या वो दोनों भी यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाने के लिए आए हैं। जिस पर बबीता कहती है कि वो लोग वैलेंटाइन डे क्यों मनाएंगे, वो तो यहाँ पर बसंत पंचमी मना रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब बबीता की ये बात सुनकर वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और सबको बताने लगते हैं कि उन्हें वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि बसंत पंचमी मनानी चाहिए जो कि अपना त्योहार है। अब बबीता जब ये सब कुछ बोल रही थी तो उसका किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। अब जैसे ये वीडियो बृजभूषण तक पहुंचता है तो वो बबीता के बारे में सब कुछ पता करवाता है। तो उसे पता चलता है कि बबीता अमेरिका से आई है और वो काफी खुले विचारों वाली है। सिगरेट और शराब भी वो पीती है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा आम बात थी। अब ये सब जानने के बाद ब्रिज तुरंत मुरली को अपने घर बुलाता है और उसे कहता है कि वो अपने पापा से कहे कि वो बबीता से दूर रहे। अब ये सुनकर मुरली उन्हें बताता है कि बबीता और उसके पापा तो शादी करने वाले हैं, लेकिन ब्रिज का कहना था कि बबीता जैसी औरत घर में नहीं होनी चाहिए। उसे बबीता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो कहता है कि वो बबीता को अपने घर में ना रखे और अगर मुरली ने अपने पापा को और बबीता को दूर करवाया तो वो महक की शादी उसके साथ करवा देंगे। अब ये सुनने के बाद मुरली काफी शौक में था कि आखिर वो क्या करेगा, लेकिन वो महक से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कहता है कि वो अपने पापा को बबीता से दूर करवा देगा। साथ ही वो गारंटी देता है कि आइंदा उसके पापा बबीता से नहीं मिलेंगे। अब ये सुनने पर बृजभूषण भी मुरली और महक की शादी के लिए तैयार था। जिसके बाद मुरली जाकर दुर्लभ को बताता है कि वो बबीता से दूर रहे, जो सुनने के बाद दुर्लभ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एक्चुअली दुर्लभ जवानी में भी बबीता से प्यार करता था, लेकिन तब दुर्लभ के पापा उनके रिश्ते के लिए नहीं माने थे। उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि अगर वो बबीता से शादी करेगा तो उनका मरा हुआ मुंह देखेगा, और इसी वजह से तब दुर्लभ अपने पापा की वजह से बबीता से शादी नहीं कर पाया था और उससे दूर हो गया था। जिसके बाद बबीता अमेरिका चली गई थी और अब दुर्लभ को अपने बेटे की वजह से बबीता से दूर रहना पड़ा था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था। लेकिन मुरली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद मुरली और महक की शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन हम बृजभूषण को देखते हैं जिसके पास उसका एक आदमी वीडियो लेकर आता है जिसमें दुर्लभ बबीता के साथ बात कर रहा था, जो देखने के बाद बृजभूषण काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत मुरली को कॉल करता है और उसे वो वीडियो भेजता है और कहता है कि मुरली ने अपना वादा नहीं निभाया, जिसकी वजह से वो महक की शादी मुरली के साथ नहीं करवाएगा। अब ये देखने के बाद मुरली को भी काफी गुस्सा आता है और वो जाकर दुर्लभ को बहुत बातें सुनाता है कि आखिर वो बबीता से मिलने क्यों गया था और उसके साथ वो क्या बातें कर रहा था। अब दुर्लभ उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। यहाँ पर मुरली काफी गुस्से में था और वो बबीता के घर भी जाता है, जहाँ पर वो बबीता को भी काफी बातें सुनाने लगता है कि वो उसके पापा से दूर रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरली ने दुर्लभ के साथ भी काफी बदतमीजी से बात की थी, लेकिन फिर भी दुर्लभ ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। अब मुरली जब बबीता के पास जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो दुर्लभ से दूर रहे, तो बबीता उसे अपनी पूरी सिचुएशन समझाती है। यानी कि वो उसे बताती है कि कैसे वो और दुर्लभ एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दुर्लभ के पापा की वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और अब दुर्लभ अपने बेटे की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है। अब ये सब सुनने के बाद मुरली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने पिता को इस तरह से अपने प्यार को कुर्बान करने नहीं देगा। और इसी वजह से मुरली बबीता को लेकर बृजभूषण के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर उसे महक की शादी उसके साथ करवानी है तो करवाए या फिर ना करवाए, लेकिन वो अपने पिता की शादी बबीता के साथ करवा के रहेगा। वो अपने पापा को फिर से अपने प्यार की कुर्बानी देने नहीं देगा, क्योंकि उसके पापा ने उसकी मौत के बाद अकेले उसे संभाला है। उन्होंने पूरी जवानी शादी नहीं की ताकि वो मुरली का अच्छे से ध्यान रख सके, और अब वो अपने पापा के साथ इतना सेल्फिश बिहेव नहीं कर सकता। वो अपने पापा की दूसरी शादी करवा के रहेगा, इसलिए अब उसे परवाह नहीं है कि उसके और महक के रिलेशन का क्या होता है। ये बोलकर वो अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद मुरली सबसे पहले दुर्लभ से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे बबीता से शादी करनी होगी। अब पहले तो दुर्लभ इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन मुरली के कहने पर वो मान जाता है, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि बबीता उससे शादी करना चाहती है या नहीं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बबीता को देखते हैं जो कि बृजभूषण से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसने दुर्लभ से बहुत ज्यादा प्यार किया था,
बट दुर्लभ के पापा की वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से वो अमेरिका चली गई और वहीं पर दुर्लभ की याद में वो सिगरेट और शराब पीने लगी। वो कहती है कि सिगरेट और शराब पीने से किसी और को नहीं बल्कि उसे खुद नुकसान होता है, इसलिए वो उसकी वजह से महक और मुरली को जुदा ना करे, उन दोनों की शादी करवा दे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो बबीता की वजह से है। बबीता शराब पीती है, सिगरेट पीती है, लेकिन वो बस खुद के लिए ये सब कुछ करती है, इससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होती। साथ ही वो कहती है कि वो दुर्लभ से दूर रहेगी, लेकिन ब्रिज को इस तरह से महक और मुरली को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बृजभूषण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बबीता से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो महक और मुरली की शादी करवा देगा और साथ ही दुर्लभ और बबीता की भी। जो सुनकर बबीता कहती है कि उसे दुर्लभ से शादी करनी है या नहीं, ये उसका निजी फैसला है और वो उसे अपने हिसाब से ही लेगी। ये बोलकर बबीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद दुर्लभ मुरली और रामनाथ के साथ बबीता के घर जाता है और वहां पर बबीता से उसकी पुरानी गलती के लिए माफी मांगता है और बबीता से शादी के बारे में पूछता है, लेकिन बबीता पहले उसे मना कर रही थी। बट दुर्लभ हार नहीं मानता और बबीता को मनाने लगता है। वो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता है, बट बबीता दुर्लभ से काफी नाराज थी क्योंकि दुर्लभ ने जवानी में अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया था। जिसके बाद महक और मुरली भी बबीता को काफी समझाते हैं और आखिरकार बबीता दुर्लभ से शादी करने के लिए मान जाती है। तो वही ब्रिज भी डिसाइड करता है कि जिस दिन दुर्लभ और बबीता की शादी होगी उसी मंडप में महक और मुरली की भी शादी होगी, यानी कि बाप और बेटे एक साथ ही शादी करेंगे। जिसके बाद आखिरकार उनकी शादी का दिन आता है और बाप बेटे दोनों साथ में शादी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।